आप सबका स्वागत है एग्जाम गुरु में। आज जो है हम कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में। चाहे आप बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और एक ही वीडियो में आप यहाँ कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने वाले हैं, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। हम 50 सवाल सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो भी एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ये अगला ट्रिगोनोमेट्री का होगा, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल है, इसका जो है डिस्टेंस दिया है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी डिस्टेंस दिया हुआ है। देख लीजिए जैसा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1:2:3 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 3:2:1। ये टाइम है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस देखिए 1 टाइम 3, तो 1/3, 2/2 1 हो गया, और 3/1 क्या हो गया 3। तो यहाँ पे अब स्पीड का तो रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया, 1/3:1:3। अब इसको अगर फ्रैक्शन हटाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3:1, 3 × 1 3:9। तो देख लीजिए 1:3:9 इसमें है, तो क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए उसके बाद सवाल है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है, तो इसका गुणनफल इतना है। तो देखिए तीनों संख्या मान लिए, क्या मान लिए, 3x 4x 7x, क्योंकि इसका रेशियो 3:4:7 दिया हुआ है। अब इसका गुणनफल, तो तीनों को सिंपली गुना कर दिए, 3x × 4x × 7x, तो ये हो गया कितना, 84x³ इक्वल 18,144। ठीक है, जो भी है x³ 18,144, यह एक हो जाएगा 18,144/84। ठीक है, तो यहाँ x³ का अब क्या निकालना है इसके बाद, x, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो x निकालना है यहाँ पे, तो x³ इक्वल, अब इसको काटिए, 12 से काटेंगे तो ये 84 सीधे 216 में कट जाता है, 216, तो x हो गया 6। अब x का वैल्यू अगर 6 निकल गया, निकालना क्या है, तीनों संख्या निकालना है। तो तीनों संख्या जब निकालना है तो पहला संख्या 3x पहला संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 18, पहला संख्या 18। दूसरा संख्या 4x, तो कितना 24, 7x 42। देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ है 18, 24, 42, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल स्क्रीन पे है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 64 है। देखिए पहली तथा दूसरी संख्याओं का जो है ये रेशियो दिया हुआ है, तो a:b लिख दिए हम कितना, 3:5। यहाँ देख लीजिए b:c 5:8 लिख दिए। अब a:b:c पहले निकालना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे भी 5 है, b का यहाँ पे भी 5 है, सीधा a:b:c कितना हो गया, 3:5:8। तो ये a:b:c आ गया। अब इसका योग दिया हुआ है कितना, 64। तो 5 3 8 8 16 यूनिट कितना, 64। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 4। तो 1 यूनिट 4। अब 1 यूनिट 4 है, तो क्या मांग रहा है, दूसरी संख्या। यहाँ देख लीजिए दूसरी संख्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या का यूनिट देख लीजिए यहाँ पे कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। यहाँ दूसरी संख्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का यूनिट 5 है, तो अब सीधा 5 यूनिट निकालना है। तो ऊपर थोड़ा सा इरेज करें हम, इरेज। अब देखिए 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20। तो 20 देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें 20 है, तो ये हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अच्छा सवाल है, 3 संख्याएं a, b तथा c ऐसा है कि a का दुगुना b के तिगुनी के बराबर है। यहाँ 2 = 3 पे, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, a/b = 3/2। फिर है b का 4 गुना c के 5 गुने के, तो यहाँ से 4b = 5c, तो b/c कितना हो गया, 5/4। अब हमको बोल रहा है a तथा c का अनुपात क्या होगा। तो a तथा c का अनुपात, इसके लिए पहले इरेज करते हैं हम। a तथा c का अनुपात जो हमको निकालना है, उसके लिए पहले a:b कितना आया, यहाँ पे a:b
ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है, तो यानी ये आ गया था आपको 3/2, अभी जस्ट पिछले स्क्रीन पे निकाले थे, ये 3/2, 3/2 यानी क्या 3:2, ये आ गया था 3:2। क्यों आया? क्योंकि ए का दुगुना 2A = 3B था, तो A/B निकाले थे तो 3/2 निकला था। अब यहाँ पे दूसरा रेशियो B/C है, तो B/C लिख लीजिए। B/C कितना है? B/C ये है 5:4। अब A/C निकालना है, ये है 5:4। चलिए इसको अब इरेज करते हैं, और यहाँ से A/C निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा A/C। तो A/C निकालना है, तो यहाँ से सबसे पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। A/C देख लीजिए, इसका B को इक्वल करना होगा, तो B को इक्वल करने के लिए क्या, इसको 2 है, यहाँ 5 है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। इसको कितना से? 2 से। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो A/B कितना आ गया? यहाँ पे A/B 5 से मल्टीप्लाई किए तो A/B इक्वल आ गया 15:10, और B/C ये कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई किए 10:8। अब देखिए यहाँ B कॉमन निकालना, तो B कॉमन आ गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब A/B/C, A/B/C क्या हो गया? यहाँ हो गया 15:10:8, ठीक। तो 15:10:8। अब A और C का अनुपात पूछ रहा है, तो A और C, तो A/C निकालना है। यहाँ देख लेते हैं A/C कितना हो जाएगा। A/C हो जाएगा 15:8, सिंपली 15:8, क्योंकि A कितना है 15 और C कितना है 8, तो 15:8 ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के रेशियो में है। तो देखिए रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:4:5 तीनों संख्या का, ठीक है। तो तीनों संख्या का रेशियो 3:4:5 दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि और बोल रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तीसरी संख्या का योग देख लीजिए, 3 और 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 3 8, अधिक है इससे कितना? 52, तो 8 - 4 कितना? 52, 4 52, 4 यूनिट 52, तो 1 यूनिट 13, 1 यूनिट 13। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ बोल रहा है, अगर सबसे बड़ी संख्या की क्या है इसमें? 5 ही है ना, तो 5 का यूनिट क्या होगा? 13 × 5 कितना? 65। देख लीजिए किस ऑप्शन में 65 है, तो 65 है आपको इस ऑप्शन में, तो 65 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, और दिया हुआ है कि 18 कैरेट में सोने में 3/4 भाग जो है वो कितना है? सोना है। तो 18 कैरेट में कितना सोना है? यहाँ पे 3/4 टाइम सोना है, देख लीजिए। तो 18 कैरेट में 3/4 और 20 कैरेट में 5/6 है, तो बोला है तो दोनों में सोने का अनुपात क्या है ये पूछा है। तो 18 कैरेट का ये हो गया, और 20 कैरेट का ये हो गया, तो इसमें 3/4, इसमें 5/6, 3/4/5/6 आ गया कितना? 9/10। तो 9/10 जो आ गया यहाँ पे, तो अनुपात रेशियो तो 9:2 कितना आ गया? 10, तो 9:10, तो ये क्या हो गया? 9:10। तो 9:10 देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही हो गया। ये आपका सवाल था। और इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए। सबसे पहले एक बात समझना होगा कि पानी का कोष्ट जो लेते हैं हम 0 लेते हैं, वाटर जो है उसका कोष्ट हमेशा कितना लेते हैं? 0, ठीक। और मिल्क जो भी रेट रहता है वो, यहाँ रेट तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, दिया नहीं है, तो बोला है कि कितना उसमें पानी की क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे उसको, तो कॉस्ट प्राइस पर ही हमको 20% लाभ हो जाए। देखिए थोड़ा परसेंट का यूज करते हैं इस सवाल में हम,
क्या यूज करते हैं परसेंट का, 20% बराबर 1/5 हमको पता है। तो 20% बराबर जब हमको पता है कि हाँ 1/5 होता है, तो फिर यहाँ पे पता है कि 5 अनुपात अगर यहाँ पे मिल्क में 1:रेशियो क्या पानी मिला दे तो क्या हो जाएगा, हमको 20% का यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या हो गया 5:1। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखिएगा, वाटर का हमेशा प्राइस जो है बोले ये नहीं कि 13, 20 या 250 रुपये लीटर ले लेंगे, वह हमेशा जीरो लिया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने पर कितना 20% इक्वल 1/5 फ्रैक्शन में, तो यानी 5 भाग में 1 भाग, 5 भाग में 1 भाग देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5 भाग में 1 भाग इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिक्सचर का सवाल आ गया, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में दूध और पानी के 40 मिश्रण यानी 40 लीटर कुछ ले लीजिए, मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। देखिए 40 लीटर में मिल्क है 3 अनुपात और वाटर का रेशियो है 1, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि 3 1 4 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 10 यानी 10 लीटर कितना क्या है, 10 लीटर यहाँ पे क्या है वाटर और 30 लीटर मिल्क है। अब बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए किसका अनुपात 2:1 हो जाए, यानी 3:1 को हमको किस में कन्वर्ट करना है 2:1 में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, 3:1 को कन्वर्ट करना है 2:1 में, यानी कि अभी जो है मिल्क इस टू वाटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मिल्क इस टू वाटर दिया हुआ है ये 3:1 ये दिया हुआ है मिल्क इस टू वाटर। अब अगर मिल्क इस टू वाटर 3:1 दिया हुआ है और इसमें देखिए कि अगर ये 3:1 है, 3:1 यहाँ लिख देते हैं, तो इसमें आपको क्या चेंज नहीं हो रहा है, सबसे पहले वो ध्यान दोगा। तो दूध पहले जितना लीटर था उतना ही लीटर रहेगा, यानी डेफिनेटली है कि दूध इसमें चेंज नहीं हो रहा है। और इसको और मिला के कुछ मिला के कितना बना है ये 2:1, ये बन गया मिला के 2:1। लेकिन एक बात दोनों में हमको दिख रहा है कि जितना मिल्क इसमें है उतना ही मिल्क इसमें भी है, तो मिल्क तो समान है। तो मिल्क अगर समान है तो दोनों में मिल्क को हम समान कर देंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो समान कीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 6:2 क्या आ गया 6:2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 6 क्या हो गया 3। यह देख लीजिए अब मिल्क क्या हो गया समान, मिल्क दोनों में समान भी है, तो मिलाया क्या गया है वाटर, तो वाटर मिलाया गया है। तो अब देखिए 2 था पहले और मिला के कितना हो गया ये 3 हो गया, तो कितना यूनिट वाटर इंक्रीज कर गया 1 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज कर गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है देख लीजिए फिर से, यहाँ पे देख लीजिए कि 1 यूनिट आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो 6 2 8 यूनिट, 8 यूनिट 40, 8 यूनिट 40, तो 1 यूनिट कितना 5, तो 1 यूनिट 5 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ आंसर हो जाएगा कौन ये 5 लीटर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि मिल्क इस टू वाटर का रेशियो 5:2 दिया हुआ है, तो 5:2 दोनों यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना 7 यूनिट हो गया, 7 यूनिट का कितना 42, तो 1 यूनिट 6, 1 यूनिट 6, तो ये तो पता चल गया कि 42 लीटर में जो है इसमें 5 अनुपात जो है मिल्क है, तो मिल्क 30 लीटर है और 12 लीटर क्या है वाटर है। अब 30 लीटर मिल्क है और 12 लीटर वाटर है, तो इसमें अब निकालना है कि 3 लीटर वाटर मिला दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 लीटर वाटर क्या कर दिया जाता है ऐड। अब देखिए अगर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो पहले कितना था ध्यान दीजिएगा, पहले 12 था, पहले अगर 12 था और 3 ऐड कर देंगे हम 3 लीटर, तो टोटल कितना लीटर हो जाएगा 15 हो जाएगा 15, तो टोटल 15 लीटर हो गया। तो अगर ये 15 लीटर हो गया मतलब क्या 15 लीटर हो गया 15 लीटर वाटर हो गया। अगर 15 लीटर वाटर हो गया, इसमें 15 लीटर वाटर है, वाटर 15 लीटर, अब मिल्क तो बदला नहीं, मिल्क तो कितना था जो था वही था 30 था।
अब किसका रेशियो, दूध और पानी का, तो मिल्क बाय वाटर, तो 30/15, 2/1, 2/1 मतलब 2:1, तो 2:1 जहाँ भी होगा ये कहाँ, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, 2:1, तो ये इसका आंसर हो गया। एक्चुअली ये मिक्सचर का सवाल है, मिक्सचर में भी यूज होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहाँ से आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल 40 एवं उसका अंतर 4 है, तो सिंपली x + y 40, x - y 4, तो उसका अनुपात मांगता है, तो यहाँ 2x 44 हो गया, देख लीजिए 2x हो गया 44, 2x 44, तो x 22, तो y 18। अब इसका रेशियो निकालना है, तो दोनों का x और y का, तो दोनों का रेशियो इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से हम। अब x और y का अगर रेशियो निकालना है तो x/y कितना हो जाएगा, x/y, यहाँ देख लीजिए x/y, यही निकालना है। तो 22, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 22/18 काट दीजिए, 2 से 11 9, तो 11 और 9, यह देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गया। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। इसी सीरीज की तरह 5 पार्ट में आपको हम पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा देंगे। कुछ ही दिनों में इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 1 पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। कुछ दिन बाद इसको पार्ट 2 को इसका अपलोड कर दिया जाएगा। पार्ट 5 तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आएगा। चूँकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 5 पार्ट में, पहले बोले थे कि एक ही वीडियो में कर देंगे, लेकिन लगता है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो इसको है 5 पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट ये है, इसका कीजिए, उसके बाद अगला पार्ट जो है वह 2 दिन या 3 दिन बाद हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।